बच्चों, आज की क्लास में तुम सबका स्वागत है। आज हम शब्द रचना संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले संधि किसे कहते हैं इसको जान लेते हैं। जब दो शब्द एक दूसरे के पास आ जाते हैं तब पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि का जो मेल हो जाता है उसे संधि कहते हैं। इससे एक नया शब्द बन जाता है। संधि 3 प्रकार के होते हैं। एक स्वर संधि, 2 व्यंजन संधि, 3 विसर्ग संधि। पहले स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। 2 स्वर के मेल से स्वर संधि होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। दीर्घ स्वर संधि, जब 2 सजातीय स्वर मिलकर सजातीय दीर्घ स्वर बन जाते हैं तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण जैसे अ प्लस अ, 2 सजातीय स्वर अ, 2 अ मिलकर आ होता है तो उसको ऐसे बनता है देव प्लस अधिदेव, देवाधिदेव। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। सजातीय स्वर मिलकर बनता है। और एक आ और अ मिलकर आ होता है तो परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। वैसे ई और ई मिलकर रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। और छोटी ई और बड़ी मिलकर बड़ी होता है तो मुनि प्लस ईश, मुनीश। मही प्लस इंद्र, महेंद्र। रजनी प्लस ईश, रजनीश। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। सिंधु प्लस उर्मी, ऊ और ओ मिलकर बनता है सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी। वैसे स्वयंभू प्लस उदय, स्वयंभूदय। और मिलकर पितृ प्लस ऋण, पितृण। अब गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसे ओ या आ के बाद छोटी या बड़ी होने पर दोनों मिलकर ए, ऊ या ऊ होने पर दोनों मिलकर ओ तथा रू होने पर और हो जाता है। जैसे ओ और ई मिलकर ए होता है। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। सुर प्लस ईश, सुरेश। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। रमा प्लस ईश, रमेश। वैसे बनता है शब्द सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। समुद्र प्लस उर्मी, समुद्रोमी। गंगा प्लस उदक, गंगोदक। गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। महा प्लस ऋषि, महर्षि। अब नंबर 3 में वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि क्या है? ओ या आ के बाद ए या ओई आने पर दोनों मिलकर ओई तथा ओ या ओ आने पर दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। जैसे देखो ओ और ए के मिलकर ऐ हो जाता है, ये देखो। और ऐ मिलकर ऐ हो जाता है। आ और ए मिलकर ऐ हो जाता है। आ और ऐ मिलकर ऐ। आ और ओ मिलकर ओ हो जाता है। वैसे शब्द एक और एक, एक एक। धन प्लस ऐश्वर्य, धनैश्वर्य। सदा प्लस ऐव, सदैव। महा प्लस ऐश्वर्य, महैश्वर्य। परम प्लस ओजस्वी, परमोजस्वी। परम प्लस औसत, परमौसत। महा प्लस ओजस्वी, महजोशी। महा प्लस औसत, महसद। नंबर 4 में यण स्वर संधि। छोटी या बड़ी ऊ या छोटी ऊ या बड़ी ऊ या रू के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर ई या छोटी ई या बड़ी ई का य, छोटी ऊ या बड़ी ऊ का व तथा रू का र हो जाता है। जैसे ई प्लस अ य, ई प्लस आ या, ई प्लस यू यू, ई प्लस यू यू, ई प्लस ए, ई प्लस ऐ, ई प्लस ओ यो। ऐसे शब्द देखो यदि प्लसापि, यद्यपि। इति प्लसादि, इत्यादि। प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार। नि प्लस उन, न्यून। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। अति प्लस ऐश्वर्य, अत्यैश्वर्य। दधि प्लस ओदन, दध्योदन। मति प्लस औदार्य, मत्यादार्य। देवी प्लस अर्पण, देव्यपण। सखी प्लस उक्ति, सख्योक्ति। नदी प्लस उर्मी, नद्युर्मी। देवी प्लस ऐश्वर्य, देवीश्वर्य। अनु प्लस आय, अन्योय।
सु प्लस आगत स्वागत, अनु प्लस इति अन्योति, अनु प्लस ऐषण अन्वेषण, बधु प्लस आगन बध्यागम, पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा। नंबर 5 में अयाति संधि। अयाति संधि ए ऐ ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर ए के स्थान पर अय, ऐ के स्थान पर आय और ओ के स्थान पर अप तथा ओ के स्थान पर अप हो जाता है। जैसे ए प्लस अय, ऐ प्लस आय, ओ प्लस अब, ओ प्लस अब, ओ प्लस अवि, ओ प्लस आवि, ओ प्लस आवो। जैसे ने प्रसन नयन, नई प्रसक नायक, प प्रसन पवन, पो प्रसक पावक, प प्लस इत्र पवित्र, नो प्रसिक नाविक, भो प्रसोक भावुक, सौ प्रसन शयन, गो प्रसक गायक, भो प्रसन भवन, पो प्रसन पावन। अब व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के नियम नीचे दिए गए हैं। अभी देखो, पहले पढ़ेंगे नंबर 1 का नियम। क च ट त प जैसे अघोष शब्द व्यंजन के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण अथवा य र व अथवा स्वर आए तो क का ग, च का च, ट का ड, त का द, प का ब हो जाता है। जैसे दिक् प्लस संबर दिगंबर, दिक् प्लस गज दिग्गज, बाघ प्लस चाल बागचाल, औच प्लस अंत अजंत, अच प्लस आदि अजादि, षट प्लस आनंद षडानंद, षट प्लस दर्शन षडदर्शन, सत प्लस वाणी सतवाणी, सत प्लस आनंद सदानंद, शुभ प्लस अंत शोभंत, उत प्लस योग उद्योग, तत् प्लस रूप तद्रूप। नंबर 2 में क च ट त प के बाद मानसिक व्यंजन न मो आए तो क का व, च का न्य, ठ का ण, त का न, प का म हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया है, प्राक प्रस्मुख प्राकमुख, बाघ प्रस्मय बांगमय, षट प्रस्मुख षणमुख, षट प्रस्मार्क षणमार्क, सत प्रस्मार्क सन्मार्क, जगत प्रश्नाथ जगतनाथ, उत प्रश्नाति उन्नति, अप्रस्मय अमय। नंबर 3 में म के बाद वर्गीय व्यंजन आने पर म के स्थान पर इसी वर्ग का नासिक्य व्यंजन या अनुस्वार हो जाता है, किंतु य र ल व स ह आने पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस गम संगम, सम प्लस तोष संतोष, सम प्लस पुण्य संपूर्ण, किम प्लस चित किंचित, पम प्लस चम पंचम, सम प्लस यम संयम, सम प्लस रचक संरचक, सम प्लस लाभ संलाप, सम प्लस बाद संवाद, सम प्रसार संसार, सम प्रसार संहार। नंबर 4 तो या दो के बाद च छ ज छ ट ठ ड ढ ल आए तो या द के स्थान पर क्रमशः च ज द ड ल हो जाता है। जैसे उत प्लस चारण उच्चारण, उत प्लस छेद उच्छेद, उत प्लस डयन उड्डयन, उत प्लस लास उल्लास, उत प्लस लेख उल्लेख,
सत् प्लस जन सज्जन, बृहत् प्लस टीका बृहत्तिका, तत् प्लस लीन तल्लीन, उत प्लस जोल उज्जवल, विद्युत प्लस छटा विद्युत छटा। नंबर 5, तो या दो के बाद हो है तो दोनों मिलकर दो हो जाता है। जैसे उत प्लस हर उद्धार, उत प्लस हर उद्धत, उत प्लस हरण उद्धरण, तत्प्रसिद्ध तद्धित। नंबर 6, तो या दो के बाद सौ है तो दोनों मिलकर छ हो जाते हैं। जैसे उत प्लस श्रृंखल उत्श्रृंखल, उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट, उत प्लस श्वास उत्श्वास, सत प्लस शास्त्र सत्शास्त्र। नंबर 7, शोर के बाद छ आए तो छ हो जाता है। जैसे आ प्लस छादन आच्छादन, परि प्लस छेद परिच्छेद, बी प्लस छेद विच्छेद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद। नंबर 8, रू र स के बाद न आए तो न का न हो जाता है। जैसे रू प्लस न रू, कृष्ण प्लस न कृष्ण, तृष प्लस न तृष्णा, हर प्लस न हरण, विष प्लस नो विष्णु, भूष प्लस अन भूषण। नंबर 9, स के बाद तो या थो आए तो त का ट और थ का ठ हो जाता है। जैसे आकृष्ट प्लस त आकृष्ट, सस प्लस थ षष्ठ, पृष प्लस थ पृष्ठ, ईस प्लस त इष्ट, तुष प्लस ट तुष्ट, नस प्लस त नष्ट। अब विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि का नियम, विसर्ग के बाद च छ आए तो विसर्ग के स्थान पर स, ट ठ आए तो स, त थ आए तो स हो जाता है। जैसे नि प्लस चल निश्चल, नि प्लस छल निश्चल, धनु प्लस टंकार धनुष टंकार, निहि प्लस ठोर निष्ठुर, मन प्रस्ताव मनस्ताप, निह प्लस तेज निस्तेज, निहि प्रस्तार निस्तार, दु प्लस तर दुस्तर। अब नंबर 2 में पढ़ेंगे। अह के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह है तो अ का ओ हो जाता है। जैसे अध प्लस गति अधोगति, सरह प्लस ज सरोज, तेज प्लस मय तेजोमय, वय प्लस पृष्ठ वय पृष्ठ, अध प्लस भाग अधोभाग, यश प्लस दा यशोदा, मन प्लस रथ मनोरथ, मन प्लस योग मनोयोग, मन प्लस रंजन मनोरंजन, पुरह प्रसिद्ध पुरहित। नंबर 3, ई या ओ के बाद र आए तो ई का ई और उ का उ हो जाता है। जैसे नी प्लस रव नीरव, नी प्लस रस नीरस, नी प्लस रोग नीरोग, दो प्लस राज दुराज। नंबर 4, विसर्ग के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य ल व ह आदि तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे दुह प्लस आत्मा दुरात्मा, निहि प्लस उपाय निरुपाय, निहि प्लस गुण निर्गुण, निहि प्लस क्षर निर्क्षर, अंत प्लस विरोध अंतर्विरोध, पुनः प्लस अपि पुनरोपि, पुनः प्लस आगत पुनरागत, पुनः प्लस मिलन पुनर्मिलन, आशी प्लस बाद आशीर्वाद, निह प्लस जल निर्जल। नंबर 5, ई या ओ के बाद क ख आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। जैसे नि प्लस कपट निष्कपट, दो प्लस कर दुष्कर, दो प्लस प्रकृति दुष्प्रकृति, नि प्लस पाप निष्पाप, चतुर प्लस कोण चतुष्कोण, नि प्लस फल निष्फल। नंबर 6, विसर्ग के बाद तो या सौ आए तो विसर्ग का सौ हो जाता है। जैसे नमो प्रस्ते नमस्ते, नि प्रस्तार निस्तार, नि प्लस संदेश निसंदेश, नि प्लस संतान निसंतान, दो प्लस साहस दुस्साहस, नि प्लस सार
निस्सार। अब नंबर 7, विसर्ग के पूर्व ओ या आ हो तथा बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे अतः प्लस एब अतएव। नंबर 8, अ के बाद क ख प फ आए तो विसर्ग जो क्या तो रह जाए, जैसे अंतः प्लस करण अंतःकरण, अंतःपुर प्लस पुर अंतःपुर, मन प्लस कल्पित मन कल्पित, अध प्लस पतन अधपतन, प्रातः प्लस काल प्रातः काल, पुनः प्लस फलित पुनः फलित। बच्चों, इस वीडियो को देखो, इस पाठ की पढ़ाई करो। इसके साथ भी ये अभ्यास जो है ये सारे के सारे इस पाठ में है, इसको भी अभ्यास को भी लिखो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।